स्वागत है आपका डी भारती चैनल में। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सकुशल होंगे, मंगलपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैंने संधि का एक पार्ट बनाया और दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, व्यंजन संधि कब होता है? जब संधि होने वाले दो वर्णों में प्रथम वर्ण माने पहला वर्ण, जहां पर जोड़ होगा तो जोड़ को ही तो संधि कहते हैं। तो जहां पर योग होगा, जहां पर मिलन होगा, जहां पर मेल होगा दो वर्णों का, उसमें पहला वर्ण हर हाल में व्यंजन रहना जरूरी है। दूसरी तरफ व्यंजन हो या स्वर हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है जब संधि होने वाले दो वर्णों में प्रथम वर्ण एटलीस्ट व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो, तो वहां जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जोड़ गति, सदगति, त और ग है, इधर स्वर भी रह सकता है या व्यंजन भी रह सकता है। व्यंजन या स्वर वर्ण दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? सदगति। यहां पर जो बना, ये क्या बना? सदगति। तो ये जो बन गया आपका, ये त बदल करके द में परिवर्तित हो गया। जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ, त बदल करके न में बदल गया। अब रूल हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो यहां पर पहला शब्द जो है ये व्यंजन रहना जरूरी है। बाद वाला स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए वर्ग, पहला रूल देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब सोचो कि वर्ग का पहला वर्ण ये क्या हो गया? जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में क्या क्या आता है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। चवर्ग में, टवर्ग में त थ द ट ठ ड ढ न। तवर्ग में ट ठ ड ढ न ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये पांचों वर्ग हो गए। और वर्ग में से पहला जो है, हर हाल में अगर पहला वर्ण जो है वो बदल करके क्या बनेगा? तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कब? यदि क पहला वर्ण है, च पहला है, ट पहला है, त पहला है, प पहला है। यदि क च ट प के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे ग, ज, ड, द, ब। वर्ग का तीसरा वर्ण जैसे क, ख, ग, तीसरा वर्ण हो गया ग, पहला वर्ण हो गया क। तो कचट तप यानी पहले, हर वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा यर लव में से कोई एक या फिर स्वर में से कोई एक आ जाए, तो वह बदल करके अपना ही तीसरा वर्ण बन जाता है। अपना ही तीसरा वर्ण बन जाता है। यानी क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, त बदल जाएगा द में और प बदल जाएगा ब में। हलंत हो सकता है। मैंने पूरे वर्ण लिखे हैं, हलंत हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा, ये हलंत हो सकता है। तो अब हम लोग चलें देख लें। दिक, क के बाद आया है ग, क के बाद तीसरा वर्ण आया है दिक जोड़ गज, दिग्गज। क किस चीज में बदल गया? दिग्गज में। दिग्गज नहीं हुआ, दिग्गज अपने ही तीसरे वर्ण में बदल गया। कब? जब पहला वर्ण कचट तप के बाद तीसरा या चौथा वर्ण, या फिर अपने ही वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण, या फिर यर लव, या फिर कोई स्वर आ जाए तो। दूसरा अच जोड़ अंत, च है बन गया जो, अच जोड़ अंत अजंत। तत् जोड़ रूप, तद्रूप, त बन गया द, र तो था ही तो तद्रूप। जगत जोड़ आनंद, जगतानंद, जगत जोड़ आनंद, जगदानंद, सॉरी जगदानंद। त किस चीज में बदल जाएगा? द में। अप जोड़ ज, प बदल जाएगा ब में, अब्ज। अप जोड़ ज, अब्ज होगा। सट जोड़ आनंद, ट बदल जाएगा ड में, सडानंद। उत जोड़ हार, उद्धार। थोड़ा सा ध्यान दे करके करने की आवश्यकता है। जरा सा केयर कीजिएगा तो संधि आपकी मुट्ठी में होगा। और संधि आपकी मुट्ठी में होगा
यकीन मानिए आप हिंदी शुद्ध लिखना शुरू कर दोगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा तीसरा रूल बताती हूँ। हाँ देखो आप इसको, दूसरे नियम को देख लो। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें, पहले तो फिर से मैं एक बार समझा दूं कि वर्ग क्या है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यही वर्ग है। और पहला दूसरा कौन होता है? क हो गया पहला वर्ण, ख हो गया दूसरा वर्ण, ग हो गया तीसरा वर्ण, घ हो गया चौथा वर्ण और अंगा हो गया पांचवा वर्ण। इसी तरह से सब में च छ ज झ ञ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ट ठ ड ढ न पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, च छ ज झ न पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा? जब वर्ग के पहले वर्ण क छ ट त प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण बोले तो अंग आ जाए, इयो आ जाए, ण आ जाए, न आ जाए या म आ जाए, तो अपने ही वर्ण का पहला वर्ण अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी क वाला जो है अंग में बदल जाएगा, च वाला य में बदल जाएगा, ट वाला ण में बदल जाएगा, त वाला न में बदल जाएगा। इस तरह से जैसे वाक्य जोड़ में क के साथ म आया, प फ व का पांचवा वर्ण, तो क अंग में बदल गया वांग में, वाक्य जोड़ में वांग में, उत जोड़ मत उन्मत, त का पांचवा न, सट जोड़ मुख ट है, ट ठ ड का पांचवा क्या हो जाएगा? श, ट के बाद म आया तो ट जो है ण में बदल गया, टवर्गीय में ण, इसको ण बोलते हैं। उत जोड़ नायक उन्नायक, त जो है न में बदल जाए, अपना पांचवा आए या दूसरे का पांचवा आए, बदल जाएगा पांचवें वर्ण में। दूसरा, यदि पहले शब्द के अंत में दो शब्द को मिलाते हैं तो उनके बीच का जो लास्ट वाला वर्ण है और दूसरे का पहला वाला वर्ण ये करता है, तो क्या करते हैं? यदि पहले शब्द के अंत में त थ द ध न आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ट ठ ड ढ न हो, तो त का ट या ड तथा न का वर्ण न हो जाता है, त या ड में बदल जाता है और न जो है वो टवर्गी न में बदल जाता है। जैसे तत् जोड़ टीका, तथा तथा के बाद ट ठ ड आने पर तत् जोड़ टीका, त बदल जाएगा ट में या ड में, तट्टिका। उत जोड़ डयन उड्डयन, उत जोड़ डयन उड्डयन, महान जोड़ डमरू महान डमरू, न जो है टवर्गी न में, महान डमरू, ण में बदल जाएगा, न जो है ण में बदल जाएगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर मैं मिटाती हूं। एक छोटी गया है, सॉरी। यदि तथा तथा के बाद तथा तथा न के बाद च छ ज झ य आए तो त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ और न का य हो जाता है। जैसे सत जोड़ चरित्र, त जो है च में बदल गया। अगर त तथा तथा न के बाद च छ ज झ आए तो त बदल जाएगा च में, थ बदल जाएगा छ में, द बदल जाएगा ज में, ध बदल जाएगा झ में और न बदल जाएगा य में। सत्य जोड़ चरित्र सच्चरित्र, सत जोड़ जन सज्जन, उत जोड़ चारण उच्चारण, इसी तरह से सारे बदलेंगे। एक बार ले ले, फिर मैं मिटाती हूँ इसको। अब आप देखिए इतना सारा, इतना बड़ा है संधि कि मैं कितना भी शॉर्ट करूं तभी बड़ा बनेगा ही बनेगा। अब जरा देखिए, यदि त के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका तीसरा पार्ट कर दूंगी इस व्यंजन संधि के अंतर्गत। यदि त के बाद ल आए तो त, यदि त के बाद ल आए माने दो वर्णों के बाद लास्ट वाला त शुरू वाला ल, तो त बदल जाएगा ल में। जैसे तत् जोड़ लीन हो गया तल्लीन, उत जोड़ लेख हो गया उल्लेख, लल में बदल गया। यदि म के बाद यर लव या सख सहा में से कोई आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़वाद संवाद,
म के बाद ऐसा कुछ आ जाए, यर लव, ये तलावे मूर्धनी शदन स ह, तो संवाद, समजोड़हार, संहार। अब देखिए यदि च या ज के बाद न आए तो न य में बदल जाता है। च या ज के बाद न आए, जब लास्ट वाला च या ज और उसके जस्ट बगल में जो अगला आए वो न आ जाए तो न य में बदल जाता है। जैसे यज जोड़ न बन गया क्या, यज्ञ। लास्ट वाला न चेंज हो गया। यदि त या द के बाद श आए तो त या द च और छ में बदल जाता है। जैसे उत्त जोड़ शिष्ट, उत्त जोड़ शिष्ट क्या हो जाएगा, तो या द के बाद स बदलेगा, एक सेकेंड, श, त जो है च में और स जो है छ में बदल जाएगा। तो त का हो गया उत्त जोड़ शिष्ट, त का हो गया च और सी का हो गया छ, उच्छिष्ट। अब देखें यदि त के बाद ह आए तो त द में और ह ध में बदल जाएगा। जैसे उत्त जोड़ हार, त का हो गया द और ह का हो गया ध, उद्धार। यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर आ रहा हो और बाद में छ हो तो स्वर और छ के बीच च आ जाता है, च हलंत आधा च आता है। जैसे आ जोड़ छादन, आच्छादन, स्व जोड़ छंद, स्वछंद, च देखिए बीच में आ गया, यहाँ बीच में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जल्दी से कर देती हूँ, अभी और है व्यंजन संधि इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, एक दो नियम जो बच रहे हैं। ठीक, अब लास्ट एक हम लोग देख लेते हैं कि यदि म के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, पांचवा वर्ण माने अंगो, य, ण, न, म आए किसके बाद, म के बाद, तो उसी वर्ग का जो ये आएगा ना पहला, उसी का पांचवा बन जाएगा अपना। जैसे सम जोड़ कल्प, संकल्प, इसको लिखते हैं वास्तव में ऐसे, आज के डेट में मॉडर्न ग्रामर में ऐसे चलता नहीं अंग, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है संकल्प। समजोड़ चय, संचय, यहाँ भी ऐसे शुद्ध यही है, अब ऐसे लिखा जाता है। समजोड़ तोष, संतोष, समजोड़ पूर्ण, संपूर्ण। यदि म के बाद यर लव तलाविश मूर्धनी श दंस हो आए तो अनुस्वार बन जाता है। किस चीज में बदल जाता है, अनुस्वार में। जैसे समजोड़ विधान, संविधान, अनुस्वार हो गया ये संविधान, म हट गया, समजोड़वत, संवत, समजोड़ शोधन, संशोधन। यदि छोटी बड़ी उ ए ओ आदि के बाद स आए, दंत स आए तो स का मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी जोड़ सेक होता है मूर्धन्य श में, ऐसे बदल जाएगा। इदंत स है, बदल के मूर्धन्य श हो जाएगा, अभिषेक। सुजोड़ सुप्ति, सुषुप्ति, बहुत आसान है। यदि री र मूर्धन्य श के बाद न आए तो न बदल करके टवर्गी न हो जाता है। जैसे री जोड़ न बन जाएगा ऋण, परि जोड़ नाम बन जाएगा परिणाम, भूस जोड़ अन्न बन जाएगा भूषण। एक और करना पड़ेगा, एक पार्ट संधि का और करना पड़ेगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। लास्ट जो है उसको हम लोग तीसरे पार्ट में कर लेंगे। ओके, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज।